नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पावर पाठशाला पे। जैसा कि राजस्थान टेक्नीशियन थर्ड के स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट का इंतज़ार था, तो ये इंतज़ार आज ख़त्म हो चुका है। तारीख 21 मार्च 2026। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ग्रुप फोर्थ के चारों के रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर हुए हैं। चारों की PDF अपलोडेड हैं। दोगुना जो बच्चे हैं जो डीवी के लिए सिलेक्ट हुए हैं, उनकी लिस्ट है, उनके नाम के सामने उनको किस दिन डीवी के लिए जयपुर पहुंचना है वो दिया गया है। पूरी जानकारी आपको लास्ट तक देंगे कि किस तरीके से आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और किस बच्चे को किस स्कोर तक डीवी के लिए बुलाया गया है। कुछ कन्फ्यूजन है बच्चों को रिजल्ट को लेकर के, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको पेज दिख रहा है, ये JVVNL का होम पेज है। रिक्रूटमेंट वाले पेज पर आप जब जाओगे, जैसे कि आप पीछे प्री के एग्ज़ाम का रिजल्ट आपने देखा होगा, फिर मेंस का आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करा, वही सेम पेज है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिख जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिस PDF में आपका नाम और किस तारीख को आपको जयपुर पहुँचना है डीवी के लिए वो दिया गया है। साथ में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि डीवी के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। वो बात की बातें हैं। सबसे पहले आपको ये कंफर्म हो कि आपका नाम है कि नहीं, वो जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ हम देंगे। तो ग्रुप फर्स्ट के लिए, ग्रुप फर्स्ट के सामने ये जो कैंडिडेट लिस्ट दिया गया है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ग्रुप फर्स्ट, फिर ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड और ग्रुप फोर्थ की जो लिस्ट है वो अपलोड हो जाती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो वेल्डर वालों का और फिटर वालों का ये जो लिस्ट है, जिसमें 61 कैंडिडेट हैं, और ये वाला बॉयलर अटेंडेंट का है, और इसमें टोटल जो कैंडिडेट है वो 51 है। आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक COPA वाला कोपा वाला जो बच्चा है वो 63 टोटल कैंडिडेट बुलाए गए हैं। और लास्ट जो टेक्नीशियन थर्ड इलेक्ट्रीशियन वायरमैन वाले हैं, वो बच्चे जो हैं वो टोटल 4400 बच्चे बुलाए गए हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लास्ट पेज में लिखा भी हुआ है 4498 बच्चे बुलाए गए हैं टोटल। और इस लिस्ट में जिन बच्चों के नाम हैं एक्चुअल में वो कौन से बच्चे हैं, एक बार वो मैं डिटेल से बताता हूँ। अब आप स्क्रीन पे नॉन TSP के लिए जो कट ऑफ मार्क्स जो हैं वो देख पा रहे होंगे। तो जनरल के लिए जो कट ऑफ है वो 84 है, जबकि OBC के लिए 78.75 है। वही MBC के लिए 72.25, जबकि SC के लिए 69.75। वैसे ही ST और EWS के लिए 66.25 मार्क्स है ना। ये 150 में से हैं, ऐसे नहीं कि 100 मार्क्स में से हैं, परसेंटेज हैं, परसेंटेज नहीं है ये, आप क्वेश्चन बेस्ड बोल सकते हो। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा खुद के स्कोर को याद करने की ज़रूरत है। आपने कितने मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। मार्क्स नहीं दिए गए हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जबकि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है डीवी के लिए उनका स्कोर कार्ड दिख रहा है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशंस का SMS नहीं आया है, या फिर आप जब यहाँ से अपना रिजल्ट चेक करते हो, या फिर आप अपना कॉल लेटर
डॉक्यूमेंट के लिए डाउनलोड करना चाहते हो और वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और उनका स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा जब यहाँ से आप अपना रिजल्ट चेक करोगे। सिर्फ उन बच्चों का जिनका डीवी में नाम नहीं है, स्कोर उन्हीं का शो होगा, बाकी बच्चों का स्कोर शो नहीं होगा। तो हम बात कर रहे थे कट ऑफ मार्क्स की कि किन बच्चों के स्कोर नहीं शो हो रहे हैं। उन बच्चों के जिनके मार्क्स हर एक कैटेगरी में 84, 78.75, 72.25 इनसे ऊपर जिन बच्चों के स्कोर हैं उनके शो नहीं होंगे, सीधा लिस्ट में नाम है, वो डीवी के लिए जाएंगे। और 1 अप्रैल से जो है वो डीवी हैं, सभी के डीवी जयपुर में होंगे। एड्रेस भी आपको अपना कॉल लेटर जब आप डाउनलोड करोगे वहाँ से मिल जाएगा। तो अपना स्कोर जो है, जिनका बच्चों का डीवी हुआ है, उनको खुद को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने कितना करा था। ठीक है, इस खबर के अलावा, इस जानकारी के अलावा अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में कुछ भी जानना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप जो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप लिख करके आगे एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो हमारा व्हाट्सएप ओपन होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका सवाल है इस भर्ती को लेकर के, आपके स्कोर कार्ड को लेकर के, डीवी को लेकर के, और डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उसके लिए मैं थोड़े बहुत आपको बता देता हूँ। बाकी आपको ये जब आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। सिंपली इन्होंने बोला है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में 2 सेट चाहिए। ठीक है, जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो उसका फोटोकॉपी, वो भी 2 सेट, और ये सेल्फ अटेस्टेड होगा। जो फोटोकॉपी आप कर रहे हो उसको किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं, खुद साइन कीजिए, काफ़ी है। उसके अलावा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट चाहिए। ठीक है, और जो आपने पेमेंट जो करा था उसकी स्लिप चाहिए आपको, याद रखिएगा। वो स्लिप के साथ आपका ITI का या जो आपकी नोट क्वालिफिकेशन है उसका आपको सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। फिर आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स है ना, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, EWS जो बच्चे हैं वो EWS सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। TSP के लिए आपका कोई सर्टिफिकेट, ये शहरिया कैटेगरी के लिए है ना। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट हो। फिर जो बच्चे मैरिड हैं उनका मैरिज सर्टिफिकेट है ना, कोई विडो है तो उसकी हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट, केस डिवोर्स डिक्री सर्टिफिकेट इश्यूड बाय अब देखिए है ना, ये केस है ना, तो उसके कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट चाहिएगा आपको। और मैरिड कैंडिडेट जो हैं वो एफिडेविट देंगे है ना, 50 रुपीज़ का, जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपके कितने बच्चे हैं है ना, वो एफिडेविट। फिर आपका बोनाफाइड, आधार कार्ड है ना, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो लास्ट आपने जो भी जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने एजुकेशन ली है उसका